नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अरे देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अरे देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अरे देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अरे देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। तेरे हिंदुस्तान अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हमारे दरमियान पहुंच चुके हैं। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो देखो कौन आया, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब साहब पठान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। देखो देखो कौन आया। ऐज़ान मिलत, आपकी बेचैनी खत्म हुई। मोहतरम अली जनाब हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पे मौजूद है। मैं कह रहा हूँ, बरेलवी है, देवबंदी है, शिया है, मैमन है, खोजा है, जमात इस्लामी के हो या अहले हदीसी हो या तबलीगी हो, कोई भी हो, एक हो बदसेख हो। जब वो कह रहे तो कुछ नहीं, मैं कहा तो चलाएंगे मीडिया। अरे हमारा तो ये हाल है कि घड़ी उठा के देख ली तो न्यूज बन गई। क्या ये गलत है? उद्धव ठाकरे ने असेंबली में कहा बाबरी मस्जिद को शहीद करने में हम भी थे। क्या ये गलत है कि बाल ठाकरे ने कहा हाथ नहीं मेरा पैर था? क्या ये गलत है? 1992 और 93 के फिसादात में इज्जतों को इस्मतों को लूटने वाले कोई और नहीं शिव सैनिक थे? क्या है या नहीं? क्या बोलने की भी हिम्मत नहीं रही आप में? क्या ये लोग नहीं थे? क्या श्री कृष्ण कमेटी ने नहीं कहा कि इज्जतों को लूटने वाले ये लोग थे, इस्मतों को लूटने वाले ये लोग थे, बस्तियों को जलाने वाले ये लोग थे? तो सवाल ये पैदा होता है कि मराठा और महाराष्ट्र का मुसलमान रहबरों को अपना रहबर कैसे समझने लगा। तो मेरी आवाज सुनिए, मैं क्या चाहता हूं? अगर मैं आज इन छोटी छोटी चीजों की जरूरत के लिए और जमहूरियत में हिस्सेदारी मांगता हूं और जमहूरियत में इंतखाबात के जरिए अपने हक को हासिल करना चाहता हूं, तो लोग हमको बुरा कहते, हमको भड़काऊ कहते। अरे मैं पूछना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, और मेरा सवाल का अगर जवाब है तो दो। मेरा सवाल यही है, क्या मेरा इंतखाब लड़ना जमहूरियत को मजबूत करना है या नहीं? है। ये मेरा इंतखाब लड़ना खुद इस बात की दलील है कि मुझे जमहूरियत पर यकीन है और जमहूरी जदोजहद पर यकीन है, और मैं इंतखाबात के जरिए अपने मसाइल को आवाम के सामने रखकर अगर कामयाब होता हूं तो इन मसाइल को ऐवान में ले जाकर हुकूमत के हुक्मरानों को न सिर्फ मुतवज्जे करवाऊंगा बल्कि बताऊंगा कि ये मेरे मसाइल है, इन मसाइल को हल करो। क्या ये गलत है? क्या ये भड़काऊ है? क्या ये नफरत है?
अरे मैं आज कहता हूं, हिंदुस्तान पर हर किसी का हक है। हिंदुस्तान पर हिंदू का हक है, हिंदुस्तान पे मुसलमान का हक है, हिंदुस्तान पर सिख का हक है, हिंदुस्तान पे ईसाई का हक है, हिंदुस्तान पे पारसी का हक है, हिंदुस्तान पे दलित का हक है, हिंदुस्तान पे ओबीसी समाज का हक है। तो हिंदुस्तान पर अल्लाह, गॉड और भगवान को नहीं मानने वाले का भी हक है। और मैं इस मुल्क का किराएदार नहीं, मैं भी इस मुल्क का उतना ही बराबर का शहरी हूं जितना शहरियत के हुकूक नरेंद्र मोदी के हैं, इंदिरा गांधी के बाद में गांधी परिवार के हैं, या फिर पवार परिवार के हैं, या शिंदे परिवार के हैं, या किसी के भी है। जितना नरेंद्र मोदी का हक है उतना ही हक इस मुल्क के अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। न नरेंद्र मोदी की जागीर है, न अकबर ओवैसी की जागीर है, न गांधी की जागीर है, न पवार की जागीर है। देखो देखो ये कौन आया। सबका बराबर का। इस मुल्क के दस्तूर ने हक दिया है कि कोई राम को अपना हीरो माने, तो इस मुल्क के दस्तूर ने दूसरों को मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीरो भी मानने का हक व इख्तियार है। तो इस मुल्क के दस्तूर ने सिखों को, गुरु नानक को अपना हीरो मानने का हक व इख्तियार दिया। ये मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का भी उतना ही हक है जितना सर पे टोपी पहनने वाले और चेहरे पे दाढ़ी पाड़ने वाले का है। डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। जो डरेंगे, खाइफ हो जाएंगे, तैयार रखो। दुनिया उसी को डराती है जो डरता है, लेकिन दुनिया उसी से डरती है जो पलट कर डराने में निकल जाता है। हम डरने वालों के खौफ नहीं है। हमको भी बताना है कि हम इस मुल्क के बराबर के शेर, हमको हमारा हक मिलना चाहिए और हमारी हक की लड़ाई हम जमहूरी अंदाज में लड़े। आज लोग कहते हैं या दहियों में सवाल होगा कि मजलिस आई तो मैं बताऊंगा क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास ताकत है, नेक दिल लोग हैं, बेबाक ख्यालत है, जानकार लीडर हैं और अल्लाह से डरने वाली ख्यालत है और इत्तेहाद है, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तेलंगाना कब बना? तेलंगाना बनकर 10 साल पहले आंध्र प्रदेश था। तो जब आंध्र प्रदेश था, मैं पहली मर्तबा एमएलए बना, पहली मर्तबा, तो उस वक्त आंध्र प्रदेश तेलंगाना नहीं बना था। तो उस वक्त माइनॉरिटीज का बजट नहीं था। मैं लड़ने के बाद माइनॉरिटीज का बजट 26 करोड़ हुआ। आज आपको बताऊं, आंध्रा टूट गया, तेलंगाना अलग बन गया। हमारी सियासी जिद्दोजहद लड़ाई का नतीजा देखो कि तेलंगाना से आंध्रा निकल गया, लेकिन आंध्रा में माइनॉरिटीज का बजट 4000 करोड़, तेलंगाना में माइनॉरिटीज का बजट 3000 करोड़। अगर दोनों को ले लेंगे तो 7000 करोड़ का माइनॉरिटीज का बजट है तेलंगाना और आंध्रा। तेलंगाना जिस रियासत से मैं आया, यहां पे माइनॉरिटीज और मुसलमान कितने मालूम आप? 50 लाख। कितने? 50 लाख। क्या आपको मालूम
महाराष्ट्र में कितने मुसलमान हैं? 1,44 लाख। कितने? 1,44 लाख। 1,44 लाख। 1,44 लाख का बजट जब मैं 10 साल पहले आया था तो उस वक्त 100 चिल्लर था। 10 साल बाद आया तो अल्हम्दुलिल्लाह 100 बढ़ते गया। अब 900 चिल्लर कुछ बजट है। ये बजट एलोकेशन है। बजट एलोकेशन है, बजट स्पेंड नहीं है। एलोकेट तो किया गया 928, लेकिन खर्चा और रिलीज सिर्फ 300 करोड़ हुआ है। अरे आप अंदाजा लगाओ, हम क्या करें पूछते हैं। हमारे पास 3,000 करोड़ का बजट है तेलंगाना में, और तेलंगाना असेंबली में मजलिस के 7 एमएलए है। महाराष्ट्र असेंबली में मजलिस के 2 और पूरे दूसरे मुसलमान 1100। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको, 7 ये काम कर सक रहे हैं, तो क्या ये काम महाराष्ट्र में नहीं होगा? जरंगे पाटिल मराठा लीडर, मैं उनका पूरा सपोर्ट करूंगा जब मराठों के रिजर्वेशन के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। जब भी जरूरत है या आप आवाज दो, अकबरुद्दीन ओवैसी मराठा रिजर्वेशन के लिए उनके खाने से खाना मिलाएगा उनका ताबूत। मगर एक बात बोलूंगा, हमारे तेलंगाना में 4% आपदात है मुसलमानों। यहां क्यों नहीं? यहां क्यों नहीं है? अरे इस वजह से कि हमारा इत्तेहाद मजबूत है। हर कोई बोलते हैं, इल्जाम लगाते हैं, मजलिस वाले राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे तो उनके करीब थे, चंद्रशेखर राव आ गए उनके करीब हो गए। अब कांग्रेस के रेवंत रेड्डी आ गए तो मजलिस अकबर साहब, हसन साहब दोनों करीब, जो चीफ मिनिस्टर उसके पास रहते। माफ करना मेरे भाई, जो चीफ मिनिस्टर है हम उसके पास नहीं रहते, जो भी चीफ मिनिस्टर रहता है उसको हमारी जरूरत है। अगर वो हमारे करीब नहीं तो फिर बात करना मुश्किल होगा। हमारी जरूरत है, वो नहीं, उनकी जरूरत हम। ये ताकत है, ये इतिहास की ताकत। और मैं आगे बढ़ूं, मैंने अभी अपनी बहन को बोलते हुए सुना, सैफ प्रधान को भी बोलते हुए सुना कि स्कूल नहीं, कॉलेजेस नहीं। आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास रेजिडेंशियल स्कूल और कॉलेजेस करीब 300 हैं। 300। तो आप बोलेंगे कौन से हैं? माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेजेस 300 हैं। मेरी बहन से बोलूंगा, अगर कोई नीट में रैंक ला ले, महाराष्ट्र के वो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इंजीनियरिंग में अगर रैंक ला ले, फार्मेसी में ला ले, आर्किटेक्चर में ला ले, लॉ में ला ले, एमबीए में ला ले, एमसीए में ला ले, नर्सिंग में ला ले, आर्किटेक्चर में ला ले, किसी में भी ला ले, सिर्फ रैंक ला ले और उसकी सारी की सारी फीस हमारी रियासती हुकूमत देती है, लोन की शक्ल में नहीं, डायरेक्ट रिइंबर्स करती है फीस को। शादी मुबारक की स्कीम है, गरीब की बच्ची की शादी 1,01,000 रुपया हुकूमत देती है गरीब मुसलमान बच्ची की शादी पर। क्या आपके पास है? नहीं। ये माइनॉरिटी मिनिस्टर फेलेंगे, इख्तिलाफ अपनी जगह। अब 8 साल मुझसे मिलने ना था तो मैं सिगरा देता था, बता देता था कि किस हमारे पास पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए बहन हमारे पास 420 करोड़ एलोकेटेड है।
आपके पास 120 करोड़, वह वोट के लिए आपके पास 10 करोड़ है, हमारे पास 120 करोड़। आपके पास उर्दू एकेडमी है, अभी वेबसाइट खोली है, नाम तो उर्दू एकेडमी है लेकिन वेबसाइट उर्दू में नहीं है, मराठी में। तो माइनॉरिटी मिनिस्टर तो यही थे। अच्छा वो छोड़ो, देखो कि वो क्या कह रहे हैं। योगी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। किससे कह रहे हैं? मीडिया वालों ने कभी पूछा? ऐसा मिस्टर योगी आए तो मीडिया वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर उनसे पूछना, कौन बट रहे हैं, कौन बांट रहा है, कौन कट रहे हैं, कौन काट रहा है। अरे आप बताओ, आज नरेंद्र